जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। काफी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस आखिर होती कैसे। तो चलिए इस लेक्चर में हम जानते हैं कि यूएस में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आखिर इलेक्ट कैसे होते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है कि यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल जैसे हमारे भारत में वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको यहां पर दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पता चल गए, एक प्रेसिडेंशियल है, एक पार्लियामेंट्री है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यहां पर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही बंदा होता है जिसका नाम है प्रेसिडेंट। एक देश में दो हेड्स होते हैं, एक हेड ऑफ स्टेट होता है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। यहां पर दोनों के दोनों प्रेसिडेंट ही होते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों अलग होते हैं। ये हेड ऑफ स्टेट किसी जगह जैसे इंग्लैंड है वहां पर क्राउन है, कुछ जगह ये प्रेसिडेंट होता है जो आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। इंग्लैंड में क्राउन है, इंडिया में प्रेसिडेंट है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, ये भी इलेक्टेड होता है। अमेरिका फॉलोज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए यहां पर प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट भी है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं कहीं ना कहीं वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। लेकिन क्योंकि अमेरिका फॉलोज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अमेरिका में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होते। यही एक चीज आपको बता दूं कि अमेरिका के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। ओके, अब यहां पर देखिए, हर देश में प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे इंडिया में भी है 35 LOC, 35 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। एलिजिबल कहा मैंने, ठीक है ना। शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये इंडिया में कंडीशंस हैं अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है। अमेरिका में भी यही कंडीशंस हैं, मिलती जुलती। 35 ईयर्स से ज्यादा एज होनी चाहिए। खाली इंडिया में कहीं भी हम लोगों ने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। हमने ये नहीं लिखा कि वो कितने टाइम से इंडिया में रह रहा हो। अमेरिका में ये चीज बड़ी पर्टिकुलर है। एक तो यहां पर यूएसए का सिटीजन होना चाहिए और लास्ट 14 ईयर से या उससे ज्यादा से ये यूएसए में ही रिसाइड कर रहा हो, यानी रह भी यूएसए में ही रह रहा हो। जैसे इंडिया में एनआरआई होते हैं जो बाहर रहते हैं, वैसा यूएसए में नहीं होना चाहिए। ही शुड बी रिसाइडिंग इन द यूएस फॉर लास्ट 14 ईयर्स और मोर। तो 35 ईयर्स ऑफ एज, 14 ईयर्स प्लस से रिसाइड करो यूएसए में। और यहां पर एक और चीज रखिएगा याद कि या तो इसकी जो बर्थ है वो यूएसए में ही हुई हो, या तो जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उसकी बर्थ यूएसए में ही हो, या इसका एक पेरेंट यानी मदर या फादर को यूएसए में पैदा होना चाहिए। सिटीजन तो है ही है, बर्थ को लेकर भी यहां पर क्लॉजेस है। ओके, सो इंडिया में सिंपल 35 LOC, 35 years of age or above, eligible to be member of Lok Sabha, should not hold the office of profit, should be citizen of India. यहां पर 35 years of age तो है ही है, 14 years से रिसाइड कर रहा हो और आइदर बॉर्न हो यूएसए में खुद, या इसका आइदर पेरेंट्स यूएसए में बॉर्न हो। दीज आर द चेंजेस, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहां पर एक चीज हम और देखते हैं कि इंडिया में कोई टाइम पीरियड पे कोई कैप नहीं है कि कितने टाइम तक कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकता है, कितनी बार कोई आदमी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। कोई कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की 3rd टर्म है, तो ऐसी प्रेसिडेंट की भी कोई टर्म के ऊपर कोई कैप नहीं है। अमेरिका में भी पहले कैप नहीं थी, लेकिन 1951 में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 22nd अमेंडमेंट हुई। जो अमेरिका का संविधान है उसमें 22nd अमेंडमेंट हुई। इस अमेंडमेंट में यह कहा गया कि अब कोई भी बंदा अमेरिका का प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार बन सकता है, 2 टर्म्स के लिए बन सकता है। और आप बोलेंगे एक टर्म कितने साल की है? एक टर्म 4 साल की है। इंडिया में कितनी है? इंडिया में 5 साल है।
मैं इंडिया और अमेरिका को इसलिए कंपेयर कर रहा हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। ओके, तो ये है अभी करंटली अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन है, 46 प्रेसिडेंट है। ओके, इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे, काफी लंबा इनका पॉलिटिकल कैरियर था, 4 ईयर टर्म है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? आप बोलेंगे सर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मेथड है सर। सर अमेरिका का प्रेसिडेंट तो गवर्नमेंट का भी हेड है, स्टेट का भी हेड है, वो कैसे इलेक्ट होता है सर? बड़े कम लोगों को ये चीज पता है, लेकिन आपके साथ एक चीज क्लियर कर दूं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। अमेरिका के लोग डायरेक्टली अमेरिका के प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दिस इज द मेन पॉइंट। अमेरिका का प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ही इज चोजन बाय इलेक्टोरल कॉलेज। हमने वही सफर अभी पढ़ना है। पहले एक बार अमेरिका का पार्लियामेंट देख ले। अमेरिका के पार्लियामेंट को हम लोग कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस में एक अपर हाउस है जिसे हम कहते हैं सेनेट, जिसमें 100 सीट्स है। अब आप बोलेंगे सेनेट जैसे हमारा राज्यसभा है, सीट्स कितनी है? 100। अमेरिका में जो टोटल स्टेट्स हैं वो है 50 स्टेट्स है अमेरिका में टोटल। हर सीट से 2 रिप्रेजेंटेटिव अपर हाउस में जाते हैं, यानी 100। ऐसा नहीं, इंडिया की तरह नहीं कि जो स्टेट बड़ी है वहां से ज्यादा चले गए, वहां हर स्टेट को इक्वली 2 बंदे भेजने का मौका दिया जाता है। आयोवा सबसे छोटी स्टेट है, वहां से भी 2 जाएंगे। कैलिफोर्निया सबसे बड़ी है, वहां से भी 2 जाएंगे। तो अपर हाउस में 100 है। ये लोअर हाउस है, जैसे हमारा लोकसभा है, यहां पे 435 मेंबर्स होते हैं। ये वोट कर सकते हैं, दे हैव वोटिंग राइट्स। दूसरे होते हैं 6 और होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। ओके, दे हैव नो वोटिंग राइट्स। टोटल मेंबर्स आर 441, लेकिन ओनली 435 कैन वोट, 6 कैन नॉट वोट। ओके, दिस इज द लोअर हाउस। ये लोग इसे डायरेक्टली खुद चुनते हैं, इसलिए से द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। ओके, सो अब यहां पर देखेंगे आप, दिस वाज अबाउट द स्टेट्स। अब ये पूरा सिस्टम है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है। मैंने इस सिस्टम को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको बताना है, जो मैं अभी बता रहा हूं। यहां से सफर स्टार्ट होगा। जैसे आपको पता है नेशनल बोर्न सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज 35 होनी चाहिए, रिसाइड करना चाहिए 14 ईयर्स से। अब यहां पे वेरियस स्टेप्स लिखे हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फॉलो होते हैं। ये स्टेप्स मेन है। पहला स्टेप जो होता है उसे कहते हैं प्राइमरीज एंड कॉकसेस, ये वाला। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप इज प्राइमरीज एंड कॉकसेस। अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। दूसरा स्टेप है नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन पहला, प्राइमरीज एंड कॉकसेस, दूसरा नेशनल कन्वेंशन। सब बताऊंगा क्या चीज क्या होती है। थर्ड स्टेप होती है इलेक्शन, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज चुना जाता है। फोर्थ स्टेप इज ये इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनेंगे अमेरिका का। तो टोटल 4 स्टेप्स है अमेरिका की इलेक्शन में। हमारे क्या होता है, हम लोग जाते हैं एमएलए और एमपी की इलेक्शन में वोट करते हैं, वो आगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं, है ना। एमपीज सारे, वाइस प्रेसिडेंट, एमएलए प्लस एमपी जो इलेक्टेड है प्रेसिडेंट चुनते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर 4 स्टेप्स होते हैं, प्राइमरीज एंड कॉकसेस। दूसरे नंबर पे आएगा नेशनल कन्वेंशन, तीसरे नंबर पे आएगा जनरल इलेक्शन, चौथे पे आएगा इलेक्टोरल कॉलेज। दिस इज हाउ इलेक्शन इज हेल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 4 स्टेप्स। सर प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं ऐसा कह सकता हूं बहुत ज्यादा प्लान्ड है, बहुत ज्यादा प्लान्ड है। ओके, तो दीज आर द स्टेप्स। अभी हम इलेक्शन देख लेते हैं। आज 4 नवंबर है, कल 5 नवंबर है। यहां देखिए इलेक्शन डे, दिस इज द इलेक्शन डे। पहला स्टेप प्राइमरीज एंड कॉकसेस। फर्स्ट स्टेप प्राइमरीज एंड कॉकसेस होता है जनवरी में। फिर यहां पर आप एक सुपर ट्यूसडे देखेंगे। ओके, फिर यहां पर आप देखेंगे देयर इज कन्वेंशन, जो जुलाई में होती है, जो इस बार जुलाई में हुई। अगस्त में आप देखेंगे दूसरी कन्वेंशन,
तीसरे आप देख रहे हैं स्टेप यहाँ पर इलेक्शन डे, और चौथा आप देख रहे हैं जब प्रेसिडेंट शपथ लेंगे। दिस इज द टाइमलाइन। कल इलेक्शन डे है अमेरिका में। अब एक एक करके सारे स्टेप्स को हम समझते हैं। सबसे पहले ये चीज याद रखिएगा कि अमेरिका में काफी लोग कहते हैं कि सर दो ही पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक। बेटा गलत है। अमेरिका में भी मल्टीपल पार्टीज है। ये देखिए, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी देख रहे हैं, देयर इज ए फेमस टी पार्टी, ओके, ग्रीन पार्टी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। लिबर्टेरियंस देखेंगे आप, बेटर फॉर अमेरिका देखेंगे, फ्रीडम सोशलिस्ट पार्टी देखेंगे, बहुत सारी पार्टीज। लेकिन मेन पार्टीज दो ही है। पहली पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। इसका सिंबल जो है ये डोंकी है, ये एस है। ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग होते हैं ये थोड़े लिबरल वैल्यूज वाले होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सबके उत्थान के लिए कार्य करते हैं, लिबरल वैल्यूज वाले लोग हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से काफी सारे प्रेसिडेंट आपने देखे होंगे, जैसे अभी जो बाइडेन जो है ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से, बैरक ओबामा, बिल क्लिंटन, ये कुछ फेमस प्रेसिडेंट्स हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी से। दूसरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिव सोच के, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो लिबरल नहीं होते, थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, थोड़ी ओल्ड विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं। इसीलिए इसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, पूछा जा सकता है विच पार्टी इज नोन एज अ ग्रैंड ओल्ड पार्टी। इसका सिंबल एलिफेंट है। सिंबल्स में मैंने एक बार एक स्टेट की पीसीएस में क्वेश्चन देखा हुआ है, इसलिए सिंबल्स आपको बता रहा हूं। रिपब्लिकन पार्टी, कंजर्वेटिव, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, यानी ये थोड़े कठोर टाइप होते हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ओके, काफी सारे, अब्राहम लिंकन, वो बंदे थे जिन्होंने डेमोक्रेटिक को हरा के रिपब्लिकन की नींव रखी हुई थी। ओके, सो ये सब वो लोग हैं जो रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के। यानी जैसे मैंने कहा अमेरिका इज ए मल्टी पार्टी सिस्टम। अभी हमें सिर्फ दो ही चेहरे दिखते हैं क्योंकि दो बड़ी पार्टीज है, ट्रंप और कमला हैरिस, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस इलेक्शन में खड़े हुए हैं। मल्टीपल लोग हैं, काफी इंडिपेंडेंट भी होते हैं। अगर कभी स्टेटमेंट में आपको पूछा जाए कि क्या इंडिपेंडेंट होते हैं या नहीं होते, द आंसर इज यस, द इंडिपेंडेंट्स आर देयर, इंडिपेंडेंट्स होते हैं। ओके, बाकी पार्टीज भी है। अमेरिका इज नॉट ए टू पार्टी सिस्टम, ये चीज याद रखिएगा। मैंने आपको इतनी सारी पार्टीज बता दी, ये याद रखिएगा। तो पहला स्टेप हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इज प्राइमरीज एंड कॉकसेस। पहला स्टेप, बेसिकली अमेरिका की जो इलेक्शन है वो बूथिंग से स्टार्ट होती है, एक पार्टी के हॉल से स्टार्ट होती है। दैट इज व्हाई इट इज ए परफेक्ट डेमोक्रेसी। होता यह है कि जो पार्टीज मैंने आपको बताई, इन पार्टीज के लोग जैसे रिपब्लिकन वाले हो गए या डेमोक्रेट्स वाले हो गए, ये टाउन हॉल में मिलेंगे। हर स्टेट में एक लोकेशन होगी, एक इनका टाउन हॉल होगा जहां ये लोग जाके मिलेंगे, इन पार्टी के मेंबर्स। हर पार्टी के मेंबर जाके टाउन हॉल में मिलेंगे। ये काम अगर हम देखेंगे यहां पर भी, अगर आप देखोगे तो दिस स्टार्ट्स इन द जनवरी। जिस साल इलेक्शन हो रही है जनवरी से ये काम स्टार्ट हो जाता है। सो जो पार्टी मेंबर्स होते हैं ये मिलते हैं, टाउन हॉल में मीटिंग करते हैं अपनी अपनी स्टेट के। हर पार्टी अपनी अपनी स्टेट में, हर एक स्टेट में अलग टाउन हॉल करती है, वहां पर सारे मेंबर्स मिलते हैं, पार्टी के मेंबर्स, और ये लोग अपने एक नॉमिनी चुनते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यूएसए में 50 स्टेट है, तो 50 की 50 स्टेटों में दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक का अलग अलग टाउन हॉल होगा। हर टाउन हॉल से अलग अलग बंदा एज ए नॉमिनी चुना जाएगा। डेमोक्रेट भी अपना नॉमिनी चुनेंगी हर स्टेट में से, रिपब्लिकन भी हर स्टेट में से अपना नॉमिनी चुनेंगे। ये नॉमिनी फिर आएगा अगले स्टेप में जिसे हम कहते हैं नेशनल कन्वेंशन। फिर ये नेशनल कन्वेंशन में जाएगा। नेशनल कन्वेंशन में ये मेंबर्स ऑफ द पार्टीज
जो नॉमिनी होके आए हर एक पार्टी के, ये लोग अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का बंदा चुनेंगे। यानी पार्टी से शुरू होती है डेमोक्रेसी। इमेजिन करें कांग्रेस और बीजेपी, हर एक स्टेट में कांग्रेस और बीजेपी के मेंबर्स की मीटिंग हो रही है, हर एक स्टेट में हो रही है, एक हॉल में बैठे हुए हैं, वहां से वो लोग अपना एक एक नॉमिनी चुनते हैं। तो हर स्टेट में से बीजेपी का एक नॉमिनी, कांग्रेस का एक नॉमिनी चुना गया। अब ये लोग दिल्ली जाएंगे, तो यानी जितनी स्टेट्स इंडिया में, सब नॉमिनीज आके मिलेंगे दिल्ली में, उसे नाम दे दिया नेशनल कन्वेंशन। कुछ ऐसा ही यहां पर होता है। अब ये नॉमिनी चुने कैसे जाते हैं, क्वेश्चन तो ये। नॉमिनी दो प्रोसेस से चुने जाते हैं। एक प्रोसेस को कहते हैं प्राइमरीज, दूसरे को कहते हैं कॉकसेस। कॉकसेस का मतलब होता है डिस्कशन करना। जैसे आयोवा बहुत ही छोटी स्टेट है, वहां पर लोग बैठ जाते हैं, आपस में ग्रुप बना के बैठ गए, डिस्कशन हुई, एक बंदे को नॉमिनी बना दिया। टेक्सास, कैलिफोर्निया बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स है, वहां पर प्राइमरीज का यूज होता है नॉमिनी चुनने के लिए। वो लोग वोटिंग करते हैं सीक्रेट बैलेट में। कॉकसेस में तो ओपनली है, सब ओपन डिस्कशन हो रही है, पता है कौन नॉमिनी है। प्राइमरीज में सीक्रेट बैलेट के थ्रू ये पार्टी के मेंबर्स अपना नॉमिनी चुनेंगे जो नेशनल कन्वेंशन में जाने वाला है। सो दिस हैपेंस इन जनवरी। डेलीगेशन हर स्टेट से चुने जाते हैं। एक नंबर होता है कि कितने नॉमिनी हर एक स्टेट से चुने जाएंगे। ओके, ये पॉपुलेशन पे बेस्ड है। क्लियर? अब यहां देखिए, अब होगा ये कि ये लोग मिलेंगे नेशनल कन्वेंशन में। लेकिन जिस टाइम पे एक चीज याद रखना, इस पहले स्टेज में जिसका नाम प्राइमरीज एंड कॉकसेस है, इसमें एक टर्म आती है जिसका नाम है सुपर ट्यूसडे। सुपर ट्यूसडे उस दिन को कहते हैं जब अमेरिका में, यूजुअली ये फरवरी या मार्च में होता है सुपर ट्यूसडे। ये वो दिन फिक्स किया जाता है जिस दिन यूएसए की सब मैक्सिमम स्टेट्स में एक साथ प्राइमरीज एंड कॉकसेस करके नॉमिनी चुने जाएंगे। यानी जिस दिन काफी सारी स्टेट्स में दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स प्राइमरीज एंड कॉकसेस करके अपने नॉमिनी को चुनेंगे, उसी दिन को कहा गया सुपर ट्यूसडे। ओके, क्लियर? सुपर ट्यूसडे, ये प्राइमरीज एंड कॉकसेस पहले स्टेज के साथ लिंक्ड है। उसके बाद जो नॉमिनीज प्राइमरीज एंड कॉकसेस में चुने गए थे दोनों पार्टीज के, वो लोग ज्वाइन करते हैं नेशनल कन्वेंशन में जाके। अब वो बड़े मंच पे चले गए। यहां पर बूथ देखो, अब स्टेट में से स्टार्ट हुई पार्टी, दोनों अपने अपने नॉमिनी चुने, भेजे नेशनल कन्वेंशन में। वो देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि इमेजिन करो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों पार्टीज हर एक स्टेट में अपने अपने मेंबर चुन रहे हैं, नॉमिनी, वो नेशनल कन्वेंशन में जा रहे हैं। नेशनल कन्वेंशन दिल्ली में हो रहा है दोनों पार्टियों का। यहां ये क्या करेंगे, यहां पर ये लोग फाइनल प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को चुनेंगे, क्योंकि ये नॉमिनी होके आए। ये जुलाई में इवेंट होता है। एक चीज याद रखिएगा कि नेशनल कन्वेंशन के टाइम पे हम लोग टर्म प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एंड रनिंग मेट। रनिंग मेट, जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा है बंदा, उसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, एंड जो उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट के लिए उसे हम कहते हैं रनिंग मेट। रनिंग मेट, ये वर्ड याद रखिएगा, रनिंग मेट। इसके बाद जो बंदे यहां चुने गए वो पूरी कंट्री में जाके भाषण देंगे, रैली करेंगे। जैसे एग्जांपल ये देखिए कि टिम वॉल्स जो है वो रनिंग मेट है कमला हैरिस के, जेडी वैंस रनिंग मेट है डोनाल्ड ट्रंप के। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो जेडी वैंस उनके वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, कमला हैरिस अगर प्रेसिडेंट बनती है तो टिम वैल्स उनके रनिंग मेट है। नेशनल कन्वेंशन में एक बार प्रेसिडेंशियल और रनिंग मेट का नाम आ गया, उसके बाद शुरू होता है स्टेज 2, जिससे स्टेज 3, जिसे हम कहते हैं डिबेट्स। अब डिबेट्स होती हैं। अब दोनों नेशनल कन्वेंशन ने जिन कैंडिडेट्स को चुना हुआ है, डेमोक्रेट वाले भी और रिपब्लिकन वाले भी, वो लोग अब डिबेट्स करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार यहां पे देख लेते हैं हम लोग एक बार मैप देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया हुआ है। जस्ट लुक एट हियर।
यहां देखें, प्राइमरीज एंड कॉकेशस हो गया सर। सुपर ट्यूसडे हो गया सर, क्लियर। यहां देखिए, रिपब्लिकन कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन जुलाई में हुई थी, इसमें डोनाल्ड ट्रंप चुने गए थे। डेमोक्रेटिक कन्वेंशन अगस्त में हुई थी, इसमें कमला हैरिस चुनी गई। अब ये कैंपेनिंग होगी जुलाई से लेकर नवंबर तक। इसी कैंपेनिंग में होती है डिबेट्स। इसमें जब डिबेट्स होती है तो 3 डिबेट्स टीवी पे करना जरूरी है, टेलीवाइज डिबेट, ताकि पूरी दुनिया देख सके। इसमें ये लोग हर इशू को लेके अपना व्यू बताते हैं। जैसे हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर के लिए हम क्या ला रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए हम क्या ला रहे हैं। दिस इज देयर जॉब, ताकि दोनों को पता चले कि इनके एजेंडा में है क्या। फिर होती है जनरल इलेक्शन, जो कि कल है, यानी 5 नवंबर को है। ये हमेशा फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर को होती है। जैसे कल ट्यूसडे है, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर इज 5 नवंबर, तो कल जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। यहां पर बेसिकली होता क्या है कि जितने भी लोग हैं वो इलेक्टर्स को चुनेंगे। किसे चुनेंगे? इलेक्टर्स को चुनेंगे। जो अमेरिका के लोग हैं वो इलेक्टर्स को चुनेंगे। ये इलेक्टर्स वही हैं जो आपने तब नॉमिनी देखे हुए थे, जो नॉमिनी होकर नेशनल कन्वेंशन में आए थे। वो लोग भी अलग अलग अपनी स्टेट में जाके लोगों से मिलते हैं, उन्हें बताते हैं कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे रिपब्लिकन वाले बोलेंगे हम डोनाल्ड ट्रंप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डेमोक्रेट वाले बोलेंगे हम कमला हैरिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से वो लोग प्रचार करते हैं। उनके लिए यहाँ पर इलेक्शन होती है हर स्टेट में। हर स्टेट में सीट्स जो हैं वो डिफाइंड है कि किस स्टेट में कितनी सीट्स होंगी। टोटल जो सीट्स है वो 538 है यूएसए में, जिनके ऊपर वोटिंग होती है। ये इलेक्टर्स चुने जाते हैं। और ये इलेक्टर्स है कौन? वो नॉमिनीज। याद है जो पार्टी हाउस में चुने गए थे, तब 2 चुने गए थे हर पार्टी का, एक वो पार्टी मेंबर्स ने चुना था। अब लोगों को चुनना है हर स्टेट में से रिस्पेक्टिव नॉमिनीज जो है, जो उन्हें अच्छा लगेगा नॉमिनी उसे वो चुन लेंगे, और उसे अब बोला जाएगा इलेक्टर। यानी जो आपने फर्स्ट स्टेज में नॉमिनी देखे हुए थे, जो नॉमिनी ने जाके नेशनल कन्वेंशन पे प्रेसिडेंशियल और रनिंग मेट चुना था, वही नॉमिनी अब लोगों के सामने जाएंगे, और उन्हें लोगों ने अगर चुन लिया तो दे वुड बी कॉल्ड एज इलेक्टर्स। टोटल यूएसए में 538 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। बेसिकली लोगों को पता है कि ये इलेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, ये इलेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कमला हैरिस को। तो बेसिकली वो इलेक्टर्स को वोट दे रहे हैं, पर उन्हें डीप डाउन पता है कि वो प्रेसिडेंट के लिए वोट कर रहे हैं। क्योंकि 538 में से जिसके पास मेजॉरिटी होगी, दैट मीन्स 270, जिस भी पार्टी के 270 इलेक्टर्स होंगे, वो पार्टी का जो लीडर होगा, जो नेशनल कन्वेंशन में चुना गया था, वो प्रेसिडेंट बनेगा। ओके, सो यहां देखिए, पार्टी ने नॉमिनी चुना था, नेशनल कन्वेंशन में वो नॉमिनी गए हर स्टेट से, उन्हें प्रेसिडेंट और रनिंग मेट चुना, फिर अपने स्टेट में वापस आए। यहां पर अगर उन्हें लोगों ने चुन लिया तो वो इलेक्टर्स बन जाएंगे। टोटल 538, 270 इज द मेजॉरिटी। लेकिन यहां पर एक चीज है, जैसे मैं आपको एक मैप दिखाना चाह रहा हूं, जस्ट लुक एट हियर, लुक एट हियर। यहां आप देख रहे हैं टोटल 538 सीट्स हैं। यहां पे देखिए आप, जैसे किसी जगह आप 20 देखेंगे, ओके, किसी जगह 12 देखेंगे, किसी जगह 7 देंगे। यहां पर जब इलेक्शन हो रही होती है, यहां पर एक कंसेप्ट लगता है जिसे हम कहते हैं विनर टेक्स ऑल। विनर टेक्स ऑल। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए की इस स्टेट में 55 सीट्स है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। 30 सीट्स जीता, 30 इलेक्टर्स जीते रिपब्लिकन के, डोनाल्ड ट्रंप के, 25 जीते डेमोक्रेट्स के। आपको एक फैक्ट बता दूं, यहां पर लग जाएगा विनर टेक्स ऑल का कॉन्सेप्ट। ये पूरी की पूरी 55 सीट्स मैक्सिमम वाले के पास चल जाएंगी, रिपब्लिकन के पास चल जाएंगी। यानी जिसके पास ज्यादा है, पूरी की पूरी स्टेट्स उसी की हो जाती है।
इसीलिए कुछ स्टेट्स होती है जहां पे बड़ा कम फर्क होता है, 1-2 सीटों से कोई आगे पीछे हो सकता है। ऐसी सीट्स को कहा जाता है स्विंग स्टेट्स। ऐसी स्टेट्स को कहा जाता है स्विंग स्टेट्स। जैसे ये अभी की इलेक्शन में स्विंग स्टेट्स हैं, नेवाडा हो गया, एरिजोना हो गया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेनिनसुला और पेंसिल्वेनिया, मिचिगन। दीज आर द स्विंग स्टेट्स। मतलब यहां पर फॉर एग्जांपल 11 बंदे हैं तो 5 रिपब्लिकन के, 6 डेमोक्रेट के जीते। हो सकता है उल्टा भी हो जाए, एक सीट का फर्क। ऐसी स्टेट्स को कहा जाता है स्विंग स्टेट्स। तो ये इस बार के इलेक्शन में स्विंग स्टेट्स है। जो भी जीतेगा दे हैव टू गेट द मैजिक नंबर 538 टोटल, 270 जिसके आएंगे विनर टेक्स ऑल करके दे विल विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इलेक्शन जीत जाएंगे, जनवरी में दे विल अज्यूम द ऑफिस। यानी अगर आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो सर हर एक स्टेट में, यूएसए की 50 स्टेट्स है, 50 स्टेट्स में सर दोनों पार्टी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन अपना अपना इवेंट करते हैं। इस इवेंट्स में सर ये अपने नॉमिनी चुनते हैं सीट्स के हिसाब से कि किस स्टेट में कितनी स्टेट्स है। ये नॉमिनी जाके मिलते हैं अपनी अपनी पार्टी के नेशनल कन्वेंशन पे, यहाँ पर ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। जब इलेक्शन डे होते हैं तो जो लोग हैं वो इन नॉमिनीज के लिए वोट करते हैं, या तो डेमोक्रेट का नॉमिनी जिताएंगे या रिपब्लिकन का जिताएंगे। जिसके भी जीतेंगे बेसिकली वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चेहरा देख के इनको वोट करते हैं। जिस स्टेट में मैक्सिमम जीत जाते हैं वो भाई साहब वो विनर टेक्स ऑल, वो स्टेट पूरी की पूरी या तो डेमोक्रेट की हो जाएगी या तो रिपब्लिकन की हो जाएगी। कुछ स्टेट्स जहां पर थोड़ा सा फर्क रहता है वहां पर स्विंग स्टेट्स कहते हैं। 270 टोटल इलेक्टर्स का सपोर्ट चाहिए। दिस वॉज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज इलेक्टेड। आपके हिसाब से इस बार यूएसए का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस। थैंक यू वेरी मच।